साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। उसके लिए उन्होंने खास निर्देश भी दे दिए हैं कि अभी से तैयारियों में जुट जाया जाए। और क्या निर्देश दिए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव किस रणनीति के तहत निर्देश जारी कर रहे हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किए, उसके पहले उन्होंने तमाम मीटिंग्स भी की हैं। जैसा कि आपने देखा कि ब्राह्मण समाज के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ, इसके अलावा चौहान, राजभर, निषाद, चौरसिया, अलग अलग जाति के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चाहे महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उन्होंने जो प्रतिमा लगवाने का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पीडीए में ब्राह्मण समाज के लोग भी आते हैं। फिर उन्होंने महेंद्र राजभर जैसे बड़े नेता को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा चौहान समाज की एक बड़ी मीटिंग की। यानी कि कुल मिलाकर के अखिलेश यादव की जो रणनीति है पीडीए वाली, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साफ तौर पर ये निर्देश दे दिया है कि आप लोग अभी से 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाए। और 2027 के चुनाव में हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है, अपनी बात पहुंचानी है, ये तमाम बातें भी उनकी तरफ से कह दी गई हैं। तो अब मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि क्योंकि 2027 का चुनाव होने में अब जो वक्त है वो 2 साल से कम का वक्त बाकी है। 2025 के मई महीने में हम बैठे हैं और 2027 के फरवरी महीने के आसपास विधानसभा का चुनाव होना है। यानी कि अगर मैं इसको और ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करता हूं तो 20 महीने के आसपास का वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक और ख़ास बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में तमाम समस्याओं का समाधान पीडीए की सरकार में है। पीडीए का एजेंडा सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना है। सभी लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। ये अखिलेश यादव का वो सीधा संदेश है जो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो थी वो 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है, लेकिन सत्ता से बहुत पीछे रह गई थी, सत्ता नहीं मिली थी। इसके अलावा 2017 के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन वो परिणाम नहीं मिला कि समाजवादी पार्टी सरकार बना सके। 2012 में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार थी, लेकिन 2027 आते आते बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत सी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उसके राजनीतिक इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अखिलेश यादव 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जिताने में कामयाब हुए, जो मुलायम सिंह यादव के समय भी कभी नहीं हुआ था। और अगर आप उस ताने बाने को देखेंगे तो उस ताने बाने में पीडीए समाज था। जैसे सुल्तानपुर में रामभुआल निषाद का चुनाव जीतना, अयोध्या वो सीट जो सुरक्षित नहीं थी, वहाँ पर दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद का चुनाव जीतना, जौनपुर जो सीट कही जाती है कि सामान्य जाति के नेताओं के लिए दबदबे वाली रही, उस सीट पर बाबू सिंह कुशवाहा का चुनाव जीतना, मछली शहर की सीट पर महज 26 साल की प्रिया सरोज का चुनाव जीतना, कौशाम्बी में 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज का चुनाव जीतना। इसके अलावा अगर आप देखेंगी गाज़ीपुर की अगर मैं बात करूं तो अफजाल अंसारी वहां पर थे, मंझे मझाए नेता हैं। मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया था, उसके बाद वो वहां पर चुनाव जीते। घोसी में राजीव राय, एक अप्रत्याशित जीत थी राजीव राय की, क्योंकि राजीव राय जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं, लेकिन ज़मीनी राजनीति से थोड़ा उतने करीब नहीं रहते, कटे कटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर चुनाव जीते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लालगंज में दरोगा प्रसाद जो चुनाव जीते, वो भी अपने आप में एक चुनावी जीत जो मिली समाजवादी पार्टी को, वो बड़ी ताकत देती है। और सबसे ख़ास सीट की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैराना में इकरा हसन भी चुनाव जीती। यानी समाजवादी पार्टी में महिला, मुस्लिम, युवा, अनुभवी, हर जाति के लोग, बलिया में सनातन पांडे, चंदौली में वीरेंद्र सिंह, यानी कि पीडीए का जो ताना बाना जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद मजबूत था। और अब उसी को मजबूत करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए समाज के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को और कैसे मजबूत करना है। एक बात जो समझ में आती है अखिलेश यादव की तरफ से कि 70 से 75% टिकट रिपीट होंगे। यानी 2022 में जिनको टिकट दिया था वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को अखिलेश यादव टिकट देंगे। हाँ, इसमें एक बात और अहम हो सकती है कि अखिलेश यादव
पीडीए समाज में टिकटों की संख्या थोड़ी बढ़ा देंगे, यानी कि पिछड़े समाज में, दलित समाज में, मुस्लिम समाज में टिकट जो देते हैं वो नंबर बढ़ सकता है और कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदल सकते हैं। जितने विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उन सभी को टिकट मिलेगा, जहाँ तक जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। यानी चुनाव की तैयारियां यही होती हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की थी समाजवादी पार्टी की। उस मीटिंग में जब छात्र सभा की मीटिंग की, लोहिया वाहिनी की मीटिंग की, तो उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि अपने अपने बूथ को मजबूत करिए। हर नेता जो पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है या किसी पद पर है, वो अपना अपना बूथ मजबूत करे, क्योंकि जिस नेता का बूथ मजबूत होता है उसको असली नेता माना जाता है। जो नेता अपना बूथ जिताने की हिम्मत और हैसियत रखता है, नेता उसी को माना जाता है। और अगर हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी ये तय कर ले कि हम अपना बूथ जिता के लाएंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजों पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। और एक सवाल जो आपके मन में ये होगा कि अखिलेश यादव ने अभी से इस बात की तैयारी करने के लिए क्यों कह दिया कि अभी से आप जो कार्यकर्ता है वो चुनाव की तैयारी में जुट जाए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि समय धीरे धीरे कम हो रहा है और नज़दीक आ रहा है चुनाव के, तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये फैसला लेना और ये निर्देश देना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेहद अहम है। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में लगभग चुनावी मोड में होंगे। लेकिन अभी अखिलेश यादव क्योंकि लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप बड़ी बड़ी हलचल देखेंगे, बहुत से लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ भी देखेंगे। और अखिलेश यादव जिस तरह से एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो नई रणनीति जो है वो अखिलेश यादव को बहुत हद तक सत्ता के करीब लेकर भी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अखिलेश यादव अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। अब इन तैयारियों का, रणनीति का उनको कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।